प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्टडी विथ मम्मा बेटी में। तो दोस्तों, अगर आप हैं बीपीएससी टीआरई 4 के एस्पिरेंट और आपका सब्जेक्ट है कॉमर्स, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आपको टीआरई 4 देने से पहले एस्टेट देना पड़ेगा, जिसका कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो एस्टेट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको इसके सिलेबस को अच्छे डिटेल से समझना होगा। मैं बता दूं कि एस्टेट का जो क्वेश्चन लेवल रहता है वो किसी भी मामले में बीपीएससी से थोड़ा भी कम नहीं रहता है। हाँ, इसका ये है कि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाना सिर्फ ज़रूरी है, उसके बाद आप क्वालिफाइड माने जाते हैं। तो दोस्तों, आपको सिलेबस डिटेल से जानना होगा, तो इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में बहुत प्रॉपर वे में चर्चा करेंगे। मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम सुभी सुमन है, मैं दरभंगा बिहार से हूं और मैं बीपीएससी टीआरई 1 में सिलेक्टेड होकर पीजीटी कॉमर्स के पद पे हूं। यूआरएफ में मैंने पूरे स्टेट में मुझे फर्स्ट रैंक आया था बीपीएससी टीआरई 1 में। और दोस्तों, मैंने बीकॉम एमकॉम कर रखा है, जिसमें पूरे में मुझे डिस्टिंक्शन मार्क्स है, और मैंने पेट 2025 भी क्वालिफाई किया है। तो आप इस सिलेबस को डिटेल से जानते हैं। आइए और बिना समय गवाए पूरे सिलेबस को जानते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए चलिए देखते हैं सिलेबस को। तो सबसे पहले इसका जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि है वो शुरू हो गई है, जो कि 19 सितंबर 2025 से है, और अंतिम डेट जो है वो 27 सितंबर 2025 को है। आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि भी 27 सितंबर 2025 ही रखा गया है। परीक्षा की जो तिथि है वो 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025 तक है, और इसकी परिणाम की घोषणा जो है वो 1 नवंबर 2025 को की जाएगी। आवेदन शुल्क जो है वो पेपर 1 यानी कि 9-10 के लिए वो समान और ओबीसी के लिए 960 है, जबकि एससी एसटी और दिव्यांग के लिए 760 है। वहीं ओबीसी के लिए वहीं का पेपर 2 कक्षा 11-12 के लिए समान और ओबीसी के लिए 1440 है, जबकि एससी एसटी और दिव्यांग के लिए 1140 है। अब हम इसकी पात्रता मानदंड की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो संबंधित विषय में स्नातक डिग्री और बीएड या समकक्ष शिक्षण प्रशिक्षण होना चाहिए। पेपर 1 के लिए स्नातक डिग्री, और सामान्य पुरुष की आयु जो है वो 37 वर्ष और सामान्य महिला की 40 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें आपको आरक्षण कैटेगरी में थोड़ा सा छूट देखने को मिलता है। और अगर पीजीटी के लिए चाहिए तो उसके लिए आपको मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है, जो कि कॉमर्स के अगर आप हैं तो आपके पास एमकॉम की डिग्री होनी चाहिए। ये जो बोलते हैं एमबीए वाले, ये सब भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो उसके लिए अभी तक बीपीएससी में कॉमर्स के लिए नहीं दिया गया है। अगर आप एग्ज़ाम की बात करें तो ये सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होता है, और क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। टोटल मार्क्स जो है 150 के होते हैं। टाइम जो है सो आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे, और इसके लिए आपको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर हम सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको यूनिट 1 में अपना सब्जेक्ट यानी अगर आप कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स ही पूछा जाएगा 100 नंबर का, और दूसरे में जनरल सेक्शन से होता है, जिसमें दोस्तों आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, जनरल नॉलेज से 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, और आपके जो है सो इन्वायरमेंटल साइंस से जो है सो 5 क्वेश्चन, और उसके बाद जो है आपको मैथमेटिक एप्टीट्यूड से जो है सो 5 क्वेश्चन रहते हैं। लॉजिकल रीजनिंग से 5 रहते हैं, यानी कि टोटल आपके 150 के रहते हैं। अब आते हैं हम अपने सिलेबस पे दोस्तों। सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि हमारा सिलेबस कैसे क्या रहने वाला है। तो कॉमर्स जो हम 100 नंबर के इसमें पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि फिनेंशियल अकाउंटिंग से 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं। फिनेंशियल अकाउंटिंग से 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं। वहीं ऑडिटिंग से 10 नंबर के पूछे जाते हैं। बिजनेस लॉ से 10 नंबर के, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से 15 नंबर के, कॉस्ट अकाउंटिंग से 10 नंबर के, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से 15, इनकम टैक्स से 10, और बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स से 15। टोटल 100 नंबर आपके हो गए दोस्तों। आप अच्छे से देख लेंगे इसको कि कैसे क्या सिलेबस है। सिलेबस को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब कॉमर्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, सीट बहुत लिमिटेड है और कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। आगे हम चलते हैं। अब हम प्रत्येक चैप्टर के बारे में अच्छे से बात करते हैं। तो अकाउंटिंग यानी कि फिनेंशियल अकाउंटिंग में जो मेन रूप से पूछा जाता है दोस्तों, वो होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। आपके जो है 14 प्रिंसिपल हैं, उनमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं।
कि आप उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, उससे स्टेट में भी और बीपीएससी टीआरई 1 2 3 कहीं पे भी, या फिर कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें से तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, कन्वेंशन से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पर ध्यान देंगे। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये पूछा जाएगा कि कौन सा एक्सपेंडिचर जो है कैपिटल है और कौन सा जो है रेवेन्यू है। अगला है जर्नल रिजल्ट ट्राई बैलेंस, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेप्रिशिएशन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्लू रिटन डाउन मेथड, एन्यूटी मेथड, ये आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड कहाँ यूज करेंगे, WDV कहाँ यूज करेंगे और एन्यूटी मेथड जो है वो कहाँ यूज करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। आगे है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तो इतना फेवरेट टॉपिक है अकाउंटेंसी का कि यहाँ से हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ड्यूलेशन, इसमें एक टॉपिक आता है PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। आगे आते हैं कंपनी। कंपनी भी बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और इससे भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इशू शेयर, इशू फॉर फीचर, री इशू ऑफ शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर से। जैसे कि जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, जब अलॉटमेंट करते हैं इसमें एक प्रो रेटा बेसिस आता है, उससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको एप्लीकेशन इतना हुआ, आपने अलॉट इतना किया तो बताइए कितना शेयर देंगे। और फिर री इशू और फॉर फ्यूचर पर भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट, इसके कंपनी अकाउंट हो गया और कंपनी के फाइनल अकाउंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 1 2 6 10 14, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। बिजनेस स्टडीज से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये फेलर का जो है प्रिंसिपल और टेलर का है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये मैनेजमेंट के जो 6 कार्य हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या है। तो आगे हमारे सिलेबस में है बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसमें 4P जो आता है जहाँ उससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर, इस सब में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, अगर आप इसके 2-3 चैप्टर को ऊपर से उठा के पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो चलते हैं आगे। प्रोडक्ट ऑफ लाइफ साइकिल, इससे भी क्वेश्चन, मैंने इस सारे सब्जेक्ट के दोस्तों अपने हाथ से लिखे हुए NCERT नोट्स तैयार किए हैं, मैं आपसे शेयर भी करूंगी। उन नोट्स को आप देखिएगा कि आपको कैसा लगा, आपको हेल्प मिलता है कि नहीं। आप बस कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि क्या आपको मेरी नोट्स की ज़रूरत है, तो मैं उसको आपको शेयर करूंगी और आपको निश्चित रूप से उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। चलते हैं हम आगे अपने सिलेबस की और इकोनॉमिक्स सेक्शन से। इकोनॉमिक्स सेक्शन से BPSC TRE 1 2 3 में तो बहुत कम ही क्वेश्चन देखने को मिला अकाउंट में, लेकिन हाँ स्टेट में मिल जाता है क्वेश्चन देखने को। तो आप लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ये पढ़ लेंगे तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और आगे चलते हैं देखते हैं कि क्या है, तो काम बन जाएगा, ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन, ये सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन कवर किया जाता है। ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल एंड टाइप ऑफ ऑडिट, ये आपको ध्यान रखना है। इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, ये सब। ऑडिट, जॉइंट स्टॉक कंपनी का ऑडिट कैसे होता है। इंटरनल चेक एंड कंट्रोल, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। इनकम टैक्स का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। रेसिडेंशियल स्टेटस जो होता है, उसके बाद जो 80C से लेके 80U तक हमको छूट मिलती है वो सब। और इनकम के 5 हेड जो होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस, ये 5 हेड से। डिडक्शन के बारे में मैंने कहीं दिया, 80C से 80U तक जो है सो पूछा जाता है। अगर हम कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम भी, GST के बारे में बात करें तो ये एक जो है सो अप्रत्यक्ष कर है और GST से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगर बिजनेस, फिर आगे आते हैं दोस्तों बिजनेस लॉ एंड कंपनी लॉ में।
तो इसमें हम देखते हैं कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट 1932 को आप पढ़िएगा तो इसका थ्योरी बहुत ज़्यादा पूछेगा। कंपनी एक्ट 2013 में तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, लेकिन हाँ पढ़ना है आपको। यहाँ से और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इसे आप VVI कर लेंगे, VVI कर लेंगे। टाइप ऑफ कंपनी में आप देखिए तो आप देखेंगे कि टाइप ऑफ कंपनी में मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एसोसिएशन है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप जो है सो इसको पढ़ पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों हम अपने सिलेबस की ओर कि हमारा आगे का क्या है। तो इसमें आप कंपनी एक्ट में ही ये सब डायरेक्टर मीटिंग रेजुलेशन ये सब आ जाता है। हाँ, निगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसे आप जो है सो स्किप कर सकते हैं, ये सब नेट में ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज से तो आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो ये था हमारा फुल डिटेल में सिलेबस। अगर आपको इस सिलेबस का पूरा PDF चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूंगी, और एक एक टॉपिक पे MCQ भी दे दूंगी। तो आप बताएंगे कि इस कमेंट सेक्शन में आपको जो है सो ये कैसा लगा। नमस्कार। तो दोस्तों ये था हमारा एस्टेट का पूरा सिलेबस, जिसे मैंने पूरे डिटेल से आपके सामने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये पसंद आए और आप जानना चाहेंगे कि कैसे मैंने एस्टेट 2022 में इतने मार्क्स लाए और कैसे मैंने पेट क्वालिफाई किया, तो इन सभी चीज़ के लिए आप कॉमर्स के लिए कमेंट करेंगे। मैं सारा रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि पार्टनरशिप से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कोई भी टॉपिक से, तो मैं उसे MCQ या डिटेल में आपके साथ हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगी हो ये सिलेबस और आप आगे भी कंटिन्यू चाहते हैं कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी मटेरियल, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। नमस्कार। आप एक कमेंट करेंगे तभी मैं आगे का सीरीज बनाऊँगी।